नमस्कार दोस्तों, ए सिंह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भरत शंकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। यानी आप यूं मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के एक स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में ही बात करने वाले हैं। और इतने सारे स्टॉक्स और इतने सारे कंपनीज के ऊपर डिस्कस करने के लिए एक और रीजन भी है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम 3 से 4 कंपनीज के बारे में डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्साइड बैटरीज एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप असल में देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, मतलब ये जो पूरा सेक्टर इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत ही बड़ा सेक्टर है और वहां पर बहुत सारे कंपनीज इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो वहां पर 4 क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं। पहले वो कंपनीज आते हैं जो ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सॉफ्टवेयर लगता है उसको बनाते हैं, और दूसरे कैटेगरी में बैटरी मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं। और जब ये ऑटो पार्ट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसके बाद ऑटो मैन्युफैक्चरर्स आते हैं जो इन पार्ट्स को इस्तेमाल करके ऑटोमोबाइल्स यानी कार्स और बाइक्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और एक बार अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो गए तो उसके बाद उनको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी लगते हैं। तो इसीलिए हमारे फोर्थ कैटेगरी ऑफ कंपनीज में जो कंपनीज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आती है तो वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। और इसलिए आज की वीडियो में हम कुछ एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे जो रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में घुसे हैं। और आपको पता ही है, जो भी नए प्लेयर्स होते हैं उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है और वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। मतलब अगर बने तो मल्टी बैगर, नहीं तो एवरेज कंपनी बन के भी रह सकती है। और इसलिए हम दोनों कैटेगरीज के कंपनी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर हम डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या स्टॉक ट्रेडिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पर ये जो 15 स्टॉक्स यानी 15 स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसके पीछे एक और रीजन भी है, क्योंकि जब भी किसी सेक्टर में बूम आता है तो वहां पर बहुत सारे कंपनीज उस बूम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आ रहा है तो बहुत सारे कंपनीज इस बूम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट कमाने के चांसेस या मतलब मार्केट शेयर लेने के चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि इन सारे कंपनीज में कुछ कंपनीज सक्सेसफुल होंगे लेकिन कुछ कंपनीज फेल भी होंगे। और कौन से कंपनी सक्सेसफुल होंगे या कौन से कंपनी फेल होंगे वो डिटरमाइन करना अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दो कंपनीज ही ऐसे हैं जिनका सक्सेस क्लियरली नजर आ रहा है, जैसे कि टाटा मोटर्स है या महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ऐसे कंपनीज डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी सक्सेसफुल होंगे क्योंकि ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश प्लेयर्स है। लेकिन ये जो बाकी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में ट्रांजिशन करना चाहती है, उनकी कोई गारंटी अभी नहीं है और इस अनसर्टनिटी की वजह से रिस्क आ जाता है। मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक पे पैसा लगाया और 5 साल के बाद उसने परफॉर्म नहीं किया, तो तब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आज के टाइम में ही हमें ये रिस्क मैनेज करना होगा। और रिस्क मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग, जहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बूम आने वाला है, हमें पता है, सबको पता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वहां से कुछ अच्छे कंपनीज को चुन के उसका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स बनाएंगे और उस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, उस पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर लॉजिकल सी बात है कि अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी ही, और अगर इनमें एक दो कंपनीज परफॉर्म नहीं भी करेंगी तो उससे हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रिटर्न्स कमा के दे रही है, तो उन रिटर्न से आसानी से ये जो एक दो कंपनीज के एवरेज परफॉर्मेंस या लॉस आसानी से वहां पर कवर हो जाएगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के साथ साथ अगर आप उसके ऊपर एक और एडिशनल सेफ्टी लेयर लगाना चाहते हैं तो आप इन पोर्टफोलियोज में सिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिप इन्वेस्टमेंट यानी आप छोटे छोटे क्वांटिटीज में हर महीना या क्वार्टरली आप खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स और फ्रेंड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में है, यानी वो 9 to 5 काम करते हैं या छोटे छोटे बिजनेस भी चलाते हैं, और इसीलिए उनके पास समय नहीं होता है कि मार्केट को एनालाइज करके मार्केट में बल्क इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंट्री पॉइंट ढूंढे, क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने हाई मार्केट पे खरीदारी किया तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और वही अगर आपने लो मार्केट में खरीदा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसे टाइम डेफिसिट केस में जहां पर आपके पास समय नहीं है तो ऐसे टाइम पे आप सिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में, तब आपका जो बाइंग प्राइस है वो एवरेज होता रहेगा। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर महीना जब आप बाइंग कर रहे हो तो आपका प्राइस एनीवे एवरेज हो रहा है। तो इसीलिए आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट वहां पर कमाने के चांसेस ज्यादा रखते हो। और वीडियो के एंड में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनका पोर्टफोलियो का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इस पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे
और इसमें इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। आई होप आपको ये लॉन्ग टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने की। अगर मैं नहीं कर पाया तो हमारे रेगुलर व्यूवर्स में से कोई ना कोई तो आपकी हेल्प जरूर कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने के लिए आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी होता है। अभी तक आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक है और दोनों ही जीरो ब्रोकरेज कंपनीज है। आपको बस करना इतना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है और सपोर्ट टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगा और पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में आपका हेल्प करेगा और 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल भी जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे पहले सेट ऑफ स्टॉक्स के बारे में, जो कि इन्वॉल्व है ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग में। और इस कैटेगरी में दो ऐसे कंपनीज हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पहला है मदरसन सुमी और दूसरा है टाटा एलेक्सी। अगर आप मदरसन सुमी की बात करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो ऑटोमोबाइल्स के लिए पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये कंपनी एक बहुत ही बड़े स्केल पे काम करता है। अगर मान लीजिए इसके कोई कस्टमर किसी छोटे कंपनी से कंपोनेंट्स खरीदता है और अभी उनका रिक्वायरमेंट या डिमांड ज्यादा हो गया है तो वो मदरसन सुमी के पास आता है और बोलते हैं इस कंपनी को आप टेक ओवर कर दीजिए, ऑर्डर हम आपको लाके देंगे। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है और इतने बड़े स्केल पे काम करता है और अभी मदरसन सुमी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपोनेंट लगते हैं वो कंपोनेंट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू आवर ट्रेडिशनल व्हीकल्स। और इस आने वाले डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी मदरसन सुमी अपना जो ट्रांजिशन है, मतलब ट्रेडिशनल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का ट्रांजिशन है, उसको ऑलरेडी इसने शुरू कर दिया है और आगे आने वाले टाइम में इसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है और क्लाइंट्स है उसको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स भी सप्लाई करेगा। और ऑलरेडी मदरसन सुमी एक प्रूवन प्लेयर है, इसलिए इसका सक्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको 10 में से 8 पॉइंट्स देंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट कंपनी आता है टाटा एलेक्सी। और टाटा एलेक्सी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सॉफ्टवेयर लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उस सॉफ्टवेयर को टाटा एलेक्सी ऑलरेडी डेवलप किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इसने एक कॉमन स्टैक डेवलप किया है जिसको कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इन्होंने अपने खुद की कंपनीज यानी टाटा मोटर्स के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि क्या टाटा एलेक्सी इस सॉफ्टवेयर को लाइसेंस के रूप में दूसरे कंपनीज को भी बेचेगा या नहीं बेचेगा। और यहाँ पर टाटा एलेक्सी के जो सॉफ्टवेयर है उसका सक्सेस तो तय है क्योंकि वो टाटा मोटर्स के साथ एसोसिएटेड है और इसीलिए इस कंपनी को भी हम 8 पॉइंट्स देंगे 10 पॉइंट्स में से। तो अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्टर के बारे में जो कि है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बैटरी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और ये जो बैटरी होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे एसेंशियल और सबसे महंगा कंपोनेंट भी होता है। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे डिस्कशन किया है और वहां पर 3 एसेंशियल या मेन कंपनीज है जो अभी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को डोमिनेट कर रही है, जिसमें पहला नाम आता है टाटा केमिकल्स, दूसरा है एक्साइट इंडस्ट्रीज, तीसरा है एमेराजा बैटरीज। तो यहाँ पर एक्साइट इंडस्ट्रीज और एमेराजा बैटरीज दोनों ही सेम लाइन ऑफ वर्क में काम करते हैं, जहां पर दोनों ही लेड बैटरी के मार्केट में लीडर्स है। लेकिन अभी ये दोनों कंपनीज ट्रांजिशन कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और उसके लिए उन्होंने जगह भी ले ली है, प्लांट भी लगाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द ये लिथियम आयन बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली शुरू कर देंगे। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है ये दोनों ही मार्केट लीडर्स है अपने ट्रेडिशनल बैटरी मार्केट में और इनके पास ऑलरेडी क्लाइंट और कस्टमर बेस है जो अभी इनसे लेड बैटरीज खरीदता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब रिक्वायरमेंट चेंज होगा तो इनसे वो क्लाइंट्स और कस्टमर्स लिथियम आयन बैटरीज में खरीदना शुरू कर देगा। मतलब कस्टमर सेम ही है लेकिन प्रोडक्ट अलग होगा। और बैटरी मार्केट में प्रूवन लीडरशिप और एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस की वजह से हम इन दोनों कंपनीज को 10 में से 7 पॉइंट दे सकते हैं। तो अभी बात करते हैं टाटा केमिकल्स के बारे में। तो टाटा केमिकल्स का जो बिजनेस है वो एमेराजा और एक्साइट बैटरी से थोड़ा अलग है क्योंकि टाटा केमिकल्स एक बहुत बड़ा प्लान का हिस्सा है और ये बड़ा प्लान क्या है मैं आपको ये वीडियो के एंड में डेफिनेटली बता दूंगा। लेकिन अभी ये जो टाटा केमिकल्स का विजन है वो एक्साइट बैटरीज और एमेराजा से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर टाटा केमिकल्स एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड, क्योंकि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ये जो एक्टिव रॉ मटेरियल्स लगते हैं इसको टाटा केमिकल्स खुद बनाएगा और इन एक्टिव मटेरियल्स को यूज करके ये खुद बैटरीज मैन्युफैक्चर करेगा और ये खुद बैटरीज बेचेगा। और जब बैटरी का लाइफ खत्म हो जाएगा, मतलब बैटरी को यूज करने के बाद जब बैटरी बेकार बन जाएगी, उसके बाद इन बैटरीज का रिसाइकलिंग भी ये खुद करेगा, जहां से ये बहुत सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स रिसाइकल कर सकता है। और इसके अलावा इस कंपनी के पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आता है टाटा मोटर्स के रूप में,
क्योंकि जो भी ये बैटरीज बनाएगा वो टाटा मोटर्स इस्तेमाल करेगा, जिससे इन बैटरीज की वैलिडेशन हो जाएगी, मतलब एक ब्रांड सील लग जाएगा उसके ऊपर। और टाटा मोटर्स के जरिए टाटा केमिकल्स के जो बैटरीज है उनको डोमेस्टिक मार्केट में तो एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में टाटा मोटर्स अपने सब्सिडरी जैगुआर लैंड रोवर के जरिए इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गाड़ियां बेचता है, जो कि हाई एंड गाड़ियां है। जिससे टाटा केमिकल्स को डोमेस्टिक मार्केट में भी एक्सपोजर मिल जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोजर मिल जाएगा। लो कॉस्ट पैसेंजर व्हीकल्स में भी इसकी बैटरियां लगेगी, हाई एंड पैसेंजर व्हीकल्स में भी इसकी बैटरी यूज होगी। और उसके अलावा ये जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, जिसको टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर करता है, तो उसमें भी टाटा केमिकल्स के बैटरी को एक्सपोजर मिल जाएगा। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा केमिकल्स को कितने डायरेक्शन से या कितने पर्सपेक्टिव से यहाँ पर टाटा मोटर्स के जरिए एक्सपोजर मिलने वाला है। और इन कारणों की वजह से टाटा केमिकल्स को हम 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स हम असाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इनको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला है प्रूवन कंपनीज, यानी उन्होंने मार्केट में अपना जो बिजनेस है उसको ऑलरेडी प्रूव किया है, लेकिन अभी वो अपने ट्रेडिशनल ऑटो बिजनेस से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। और दूसरा कैटेगरी है अनप्रूवन कंपनीज, जो मार्केट में नए हैं या जिनका एक्सपीरियंस ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ही कम है। तो पहले हम बात करेंगे प्रूवन कंपनीज के बारे में। और प्रूवन कंपनीज में तो स्टैंडर्ड 4 कंपनियां आती ही है। पहला है टाटा मोटर्स, दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीसरा है मारुति सुजुकी और फोर्थ है हीरो मोटोकॉर्प। और इसमें अगर आप हैवी व्हीकल्स की बात करेंगे जैसे कि बस हो गया या मतलब ये जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो उसमें टाटा मोटर्स का नाम आता है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम आता है। और इन दोनों कंपनीज के पास ही अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसके जरिए गवर्नमेंट इन कंपनी से ये जो इलेक्ट्रिक बसेस है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको प्रोक्योर करेगा, जो कि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है इन दोनों कंपनीज के लिए। और वही अगर आप 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करेंगे तो वहां पर टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी का नाम आता है, क्योंकि ये चारों कंपनीज ही 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि ये जो हमारा कार वगैरह होते हैं उसको बनाते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ये जो पैसेंजर व्हीकल में एंट्री लेवल के जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेल होते हैं। एंट्री लेवल के व्हीकल्स मतलब ऐसे कार्स जो 6 लाख में, 7 लाख में या 8 लाख रुपए में आते हैं। मतलब हमारे जो मिडिल क्लास के हाउस होल्ड है वो अपना बजट को थोड़ा पुश करके ऐसे सस्ती 6 लाख रुपए वाली गाड़ियां खरीद सकता है। और ऐसे व्हीकल्स इंडिया में बहुत ज्यादा सेल होता है और ऐसे व्हीकल्स के सेल्स का मार्केट लीडर है मारुति सुजुकी। तो यहाँ पर डेफिनेटली महिंद्रा और टाटा मोटर्स भी डोमिनेंट प्लेयर्स है, लेकिन मारुति सुजुकी का ये जो एंट्री लेवल के कार्स है उसके ऊपर होल्ड ज्यादा है और इस सेक्टर में इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों कंपनीज को तो फायदा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन मारुति सुजुकी को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स। लेकिन जिस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन टाटा मोटर्स और महिंद्रा के पास है उतना डाइवर्सिफिकेशन मारुति सुजुकी के पास नहीं है, तो वो एक डिसएडवांटेज इस कंपनी के लिए है। और इस कैटेगरी में हमारा 4th कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक कार्स की ही बात हो रही है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है उतना ज्यादा। और इंडिया में लोगों के लिए कार से ज्यादा बाइक्स अफोर्डेबल है और इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। और उस सेक्टर में हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है और ऑलरेडी ये जो 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में भी आ रहा है और ये कंपनी भी इस ट्रांजिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसीलिए इस कंपनी को भी हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। एंड फाइनली अगर हम इन कंपनीज को रेट करेंगे तो टाटा मोटर्स के पास डाइवर्सिफिकेशन है, टाटा मोटर्स के पास उसके ग्रुप ऑफ कंपनीज का सपोर्ट है और टाटा मोटर्स एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो इसीलिए टाटा मोटर्स को हम 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, क्योंकि अभी टाटा मोटर्स गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन का। और अभी बात करते हैं महिंद्रा की। तो ये कंपनी भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना मेटल प्रूव कर चुका है वाया न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्चेस और ये कंपनी डाइवर्सिफाइड भी है, तो इसीलिए हम इसे 9 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। और हमारा तीसरा कंपनी है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ये जो एंट्री लेवल कार्स है उसमें तो मार्केट लीडर है ही और उस सेक्टर में चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो या ट्रेडिशनल व्हीकल का हो उसमें ये कंपनी डेफिनेटली शाइन करेगा। तो इसीलिए हम इसको 9 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। एंड फाइनली हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की और ये कंपनी अपने 2 व्हीलर्स के लिए फेमस है और 2 व्हीलर्स की वजह से ही ये अपने लिस्ट में है। लेकिन यहाँ पर 2 व्हीलर्स का जो सेगमेंट है उसमें कंपटीशन अभी थोड़ा इंटेंस है, क्योंकि अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी है जैसे कि बजाज है, आयशा मोटर्स है और भी बहुत सारे कंपनीज है, लेकिन नए नए कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ओला, जो कि कैब बिजनेस में था
जिसने रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है, जहां पर ये चीपर और अफोर्डेबल टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी ऑलरेडी इसने शुरू भी कर दिया है। और ऐसे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इंटेंस कंपटीशन की वजह से हम हीरो मोटोकॉर्प को 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दे सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में अनप्रूवन कंपनीज के बारे में, और इसमें दो कंपनीज आते हैं। पहला है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरा है ग्रीव्स कॉटन्स। तो यहाँ पर इन दोनों कंपनीज का ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, या ऑलमोस्ट जीरो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करेंगे तो ये कंपनी केमिकल्स बनाता है बेसिकली। लेकिन रिसेंटली इस कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि ये इलेक्ट्रिक के साइकिल्स बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल से कंपनी बनाएगा, और इसीलिए हमने इस कंपनी को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। और वही अगर आप ग्रीव्स कॉटन्स की बात करेंगे तो ग्रीव्स कॉटन्स एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी को एक्वायर किया है, जिसके जरिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में आना चाहते हैं। लेकिन उनका भी एक्सपीरियंस ये जो ऑटो सेक्टर है उसमें कुछ खास नहीं है। तो इन डिटेल्स के आधार पर अगर हम इन कंपनीज को रेट करेंगे तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स को हम 10 में से 3 पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल का सेगमेंट है उसमें एंट्री बैरियर बहुत ही छोटा है, और यहाँ पर कम कैपिटल की वजह से आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक बाइसिकल के सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, और ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस गिरेंगे और मार्जिन कम हो जाएंगे। और इस सेगमेंट में शाइन होने का और इस सेगमेंट में सर्वाइव करने का चांसेस उन कंपनीज का ज्यादा है जो बाइसिकल सेगमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले से काम कर रहे हैं। और अभी ये जो नई कंपनीज आ रही है जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल बनाना चाहता है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी डाउटफुल है, और इसीलिए हमने इस कंपनी को 10 में से 3 पॉइंट दिया है। और वही अगर आप ग्रीव्स कॉटन्स की बात करेंगे, जिस कंपनी को इसने एक्वायर किया है उसका नाम है एम्पियर। और अगर आप ऑनलाइन जाके चेक करेंगे तो एम्पियर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी रेटिंग्स बहुत बढ़िया है, और उसका यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया बताया जा रहा है। और उसके अलावा एम्पियर का एक्सपोजर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अच्छा है, लेकिन एम्पियर एज अ स्टैंड अलोन कंपनी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अभी वो ग्रीव्स कॉटन्स के साथ एक डाइवर्सिफाइड लिस्ट ऑफ कंपनीज में आ जाता है। मतलब जो भी ये प्रॉफिट्स कमाता है, जो भी ये सेल्स करता है, उसको कंसोलिडेटेड रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो अर्निंग्स है या इसके जो रेवेन्यूज है वो स्टैंड आउट नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से अगर एम्पियर एज अ स्टैंड अलोन कंपनी अगर आप कंसिडर करेंगे तो उसको 10 में से हम 8 पॉइंट्स दे सकते थे, लेकिन अभी वो ग्रीव्स कॉटन्स के कंसोलिडेटेड अम्ब्रेला के अंडर आता है, तो इसीलिए हम इस कंपनी को 5 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दे सकते हैं। एंड फाइनली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और बैटरी स्वैप स्टेशन के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग तो आपको पता ही है, मतलब वहां पर जाके हम चार्जर लगा के अपने गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बैटरी स्वैप स्टेशन है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास वेट करने के लिए टाइम नहीं है तो आप बैटरी स्वैप कर सकते हैं, मतलब अपना जो ड्रेन्ड बैटरी है उसको निकाल के ये जो ऑलरेडी चार्ज बैटरी है उसको वहां पर इंस्टॉल करवा सकते हैं विद इन नो टाइम, और उसी को बैटरी स्वैप स्टेशंस बोलते हैं। और इस सेक्टर में 4 कंपनीज है। पहला है टाटा पावर, दूसरा है पावर ग्रिड, तीसरा है एनटीपीसी और फोर्थ है इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर टाटा पावर्स, पावर ग्रिड और एनटीपीसी का तो आपको पता ही है, वो जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं या चार्जिंग स्टेशंस होते हैं उसको बना रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी बना रही है। और इन तीनों कंपनीज के लिए ये जाहिर सी बात भी है, क्योंकि ये तीनों कंपनीज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं तो लिंक करते ही है, और जब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो दीज आर द कंपनीज ऑफ चॉइस बाय डिफॉल्ट। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी क्या कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी तो पेट्रोल और डीजल बेचता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस है तो इसका 36 का आंकड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना बढ़ेगा इसका बिजनेस उतना ही कम होगा। तो ये कंपनी इस लिस्ट में क्या कर रहा है, वो एक सबसे बड़ा सवाल आता है। तो मैं आपको बता दूं ये कंपनी इस लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि इस कंपनी के पास एक नेटवर्क ऑफ पेट्रोल पंप्स है, और अभी इस कंपनी को भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आने वाला है, तो इसीलिए अपने बिजनेस को बैलेंस करना चाहता है। मतलब ये अपने सारे पेट्रोल पंप्स में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस और इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैप स्टेशंस एस्टैब्लिश करना चाहता है, जिसके जरिए कंपनी दोनों के ऊपर कैपिटलाइज करेगा, चाहे व्हीकल इलेक्ट्रिक का हो, डीजल का हो या पेट्रोल का हो, उसको इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के स्टेशन पे आना ही पड़ेगा। जिससे इस कंपनी का प्लान क्या है, धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर बढ़ेगा या एक्सपोजर बढ़ेगा और जिसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल का डिमांड कम होगा, तो उसी हिसाब से ये अपने पेट्रोल पंप्स के या पेट्रोल स्टेशंस के सर्विंग कैपेसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ज्यादा कर देगा और पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के लिए कम कर देगा। और उस कारण की वजह से ये कंपनी भी हमारी लिस्ट में शामिल है। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर हम इन कंपनीज को रेट करेंगे तो टाटा पावर्स को हम 8 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, पावर ग्रिड और एनटीपीसी को हम 7 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, और इंडियन ऑयल कंपनी को हम 5 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से जो भी रेवेन्यू आएगा वो उसका सप्लीमेंटरी रेवेन्यू होगा, जो इसके ऑयल के बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको 5 आउट ऑफ 10 दिया है। एंड फाइनली मैं आपको बताना पसंद करूंगा, ये जो चारों सेक्टर्स हमने बात किया है, ऑटो पार्ट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सॉफ्टवेयर है उसका सेक्टर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन चारों सेक्टर्स में से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक नाम तो डेफिनेटली आता है। पहले कैटेगरी में टाटा एलेक्सी आ गया, दूसरे कैटेगरी में यानी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में टाटा केमिकल्स आ गया, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस में टाटा पावर्स आ जाता है। और जब मैं टाटा केमिकल्स के बारे में बात कर रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था टाटा केमिकल्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। तो यही है वो बिगर प्लान जहां पर टाटा एलेक्सी, ये जो सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने में लगता है, उसको कंट्रोल करता है। टाटा पावर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाता है और यही बैटरीज टाटा मोटर्स के पास जाएगा, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा कॉस्ट इसके बैटरीज ही होती है। और टाटा के केस में ये इन हाउस ही बन रहा है, जिसकी वजह से बैटरीज का कॉस्ट इनके लिए रिड्यूस हो जाएगा। एंड फाइनली जब व्हीकल बन के बाहर आ जाएगा तो उसके बाद टाटा पावर्स जो है वो टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। वो भी एक पॉसिबिलिटी है और मैंने पहले भी बताया था, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर कमेंट किया था कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, यूएसए में ऑलरेडी टेस्ला ने इसको कर दिया है। वहां पर उन्होंने सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक स्टेशन क्रिएट कर दिया है, जहां पर आप मुफ्त में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल से उसको चार्ज कर सकते हैं। और अभी टाटा पावर्स पूरी तरीके से सोलर की तरफ मूव हो रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि कल टाटा पावर सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी बनाएगा। और आपके रेफरेंस के लिए मैंने इन सारे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी बना दिया है और इन 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहे तो उसको जाके चेक कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे इस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके अलावा अगर आप मेरे स्पेशल स्टॉक्स जानना चाहते हैं और जो भी मैं बाय कर रहा हूं, जो भी मैं सेल कर रहा हूं, तो उन सारे स्टॉक्स का नाम जानने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद कम्युनिटी टैब में जाके चेक कीजिए, तो आपको वो सारे शेयर्स का नाम मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली आपका एंकरेजमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमें एंकरेज कीजिए वीडियो को लाइक करके और ए सिंक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और उसका बेल नोटिफिकेशन दबा के। और आगे भी हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज भारत शंकर साइनिंग ऑफ।